नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन सेकंड सेमेस्टर के लिए स्टार्ट करते होंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ना योर सेकंड सेमेस्टर का जो थर्ड कंपल्सरी पेपर है, हम उसकी बात आज करने जा रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं गाइस, तो प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बीएड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी, जितने भी अपडेट्स होंगी, जितनी भी क्लासेस होंगी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हाँ आप तक ईजिली पहुंचा पाए। सो प्लीज़ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं कहाँ पर, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे, सो प्लीज़ जरूर से जुड़ जाइए, क्योंकि जितने भी क्लास के लिंक्स होते हैं, नोट्स होते हैं, पीडीएफ इन्फॉर्मेशन एंड ऑल सब कुछ हम वहीं पर शेयर करते हैं। और आपने देखा कि जैसा कि बच्चों ने फीडबैक भी दिया है, हमने चैनल पर अपलोड करा है, उसके थ्रू बहुत बच्चों ने उससे बेनिफिट लिया। आई डोंट वांट कि हाँ आप उससे लेफ्ट आउट हो। सो प्लीज़ जरूर से जुड़ जाए और वो बेनिफिट आपको मिले। ओके, सो आपको जरूर से जुड़ना है। एंड इफ यू गाइज वांट टू टॉक टू मी, सो प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एंड वी विल टॉक देयर। सो हम लोग वहाँ पे बात भी इजीली कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी डाउट्स होंगे, हम लोग वहाँ पर अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर लेते हैं। ओके, एंड लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वांट टू से थैंक यू ऑल गाइज, बिकॉज यू गाइज ना सपोर्टिंग टू मच। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। ऐसे हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट एंड ऑल्सो बेस्ट विशेस फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, मीन्स योर सेकंड सेमेस्टर का जो आप इसकी जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत सारी लाइक गॉड ब्लेस यू ऑल। तो आपको अच्छे से करना है एंड आई होप आप फर्स्ट सेमेस्टर से भी ज़्यादा बेटर आप सेकंड सेमेस्टर के सेकंड सेमेस्टर में कर पाएंगे। सो इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। से इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी थी, तो हमने आपको शेयर कर दिया। तो आइए हम लोग देखते हैं जो हमारे फर्स्ट कंपल्सरी पेपर है वो क्या है आपका, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी इन इंडिया ऐसे करके है। तो उसका हमने सिलेबस अपलोड करा है। जो आपका सेकंड कंपल्सरी पेपर है, जो करिकुलम वाला है, उसको भी हमने सर ने उस पर वीडियो बना करके अपलोड करा है। एंड जो आपका ये थर्ड पेपर कंपल्सरी है, ये भी आज मैं इसका वीडियो बना रही हूँ। और जो आपका फोर्थ पेपर वो ऑप्शनल है। अब उसमें दो पेपर आते हैं आपके, इन्वायरमेंटल एंड आईसीटी। उसमें से इन्वायरमेंटल पे भी वीडियो जा चुकी है, बस आईसीटी का बचा हुआ है। तो हम आपके सारे के सारे टॉपिक को कवर कर रहे हैं, सारे के सारे सिलेबस को कवर करेंगे। सो मुझे नहीं लगता कि एक ऐसा सिंगल चैनल होगा पूरे यूट्यूब पर जो पूरा ए टू जेड तैयारी करवा रहा होगा। तो हम वो हैं जो हम आपकी एक सिंगल टॉपिक को भी नहीं छोड़ रहे हैं और हम सब कुछ करवा रहे हैं। तो बस आपकी ही सपोर्ट की जरूरत है। और आपको वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, जब आप पूरी वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आती है। एंड प्लीज़ मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप ज़रूर से वीडियो को लाइक करिएगा एंड जिनको भी इसकी ज़रूरत है उनके साथ शेयर जरूर से करिएगा, क्योंकि सब इससे बेनिफिट ले सकें। ओके, आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला एंड वन मोर थिंग कि आपकी इसमें सबसे अच्छी बात यह है, आपकी इस पेपर में मैं आपको बताती हूँ कि इसमें टोटल कितने 4 यूनिट हैं। ओके, और 4 यूनिट में हमें 4 टॉपिक को कवर करना है। ये सोचिए मतलब कितनी अजीब बात है ना, कि हमारे टोटल 4 यूनिट हैं और 4 यूनिट में से हमें 4 टॉपिक को क्या करना है, कवर करना है। तो इस तरीके से हमें टोटल 16 टॉपिक को कवर करना है इस पेपर में। एंड डेफिनेटली यू विल एंजॉय, क्योंकि ये हमें अपने बारे में समझने का एक क्या देती है, एक आइडिया देती है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का है। ठीक, तो हम लोग ऐसे समझेंगे टोटल आपके 16 टॉपिक को कवर करना है। डेफिनेटली हम लोग अच्छे से इंजॉय करेंगे, बिकॉज दिस पेपर इज टोटली रिलेटेड टू साइकोलॉजी। सो डेफिनेटली वी विल एंजॉय, बिकॉज वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ ना, दैट्स वाई। ओके, सो आइए हम लोग इसको वन बाय वन समझते हैं। ठीक, तो सबसे पहला आपका ग्रोथ है। ग्रोथ मीन्स इसकी जो हिंदी होती है गाइस मैं आपको बता देती हूँ, मीन्स वृद्धि होती है। एंड डेवलपमेंट मीन्स होता है विकास। ओके, एक चीज मैं और आपको क्लियर कर देती हूँ, जो आपका वृद्धि होता है ये मात्रात्मक होती है, मीन्स ये इसमें क्वालिटेटिव लाइक क्वालिटेटिव चेंजेस आते हैं, मात्रात्मक। ठीक, एंड क्वालिटेटिव। एंड जो आपका विकास होता है ये गुणात्मक होता है, मीन्स इसमें हमारे जो चेंजेस आते हैं ना वो क्वालिटेटिव आते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग अपनी सारी चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे। आइए हम लोग अब इसको सीखते हैं और समझते हैं। सबसे पहला, डेवलपमेंट means the continuous and systematic changes in an individual from conception to death। कि जब व्यक्ति का जो एक बच्चा जो पैदा होता है और मृत्यु पर्यंत तक पूरी लाइफ जो उसका प्रोसेस होता रहता है वो डेवलपमेंट की कैटेगरी में आता है, मीन्स गुणात्मक। जैसे हम लोग अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करना चाहते हैं, तो हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर और उतना बेटर होता जाएगा।
ठीक, उसकी कोई सीमा नहीं, उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, वो लॉन्ग टाइम चलने वाली क्या है, जो आपका डेवलपमेंट है ना गाइस, ये आपका लॉन्ग टाइम चलने वाला मीन्स लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। और वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं कि इसकी ग्रोथ की ना, इट्स इंक्लूड फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट, कि यहाँ पर जो होता है ये शारीरिक, मानसिक, जैसे हम लोग माँ के जब गर्भ में होते हैं तो धीरे धीरे हमारे हेड का डेवलपमेंट होता है, फिर हमारे लाइक उसके नीचे फिर फीट वगैरह धीरे धीरे क्या होती है वो, और वो एक टाइम पर जब हम पैदा होते हैं, फिर हम 12 से लेकर के 18 साल तक हमारा डेवलपमेंट होता रहता है मीन्स हमारे जो अंग होते हैं, जो फिजिकली जो हमारे लाइक इसको क्या बोलेंगे, जो हमारा फिजिकल ग्रोथ होता है, एक एक टाइम लिमिट आ करके फिर वो रुक जाता है, उसके बाद हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे हमारा मेंटल, जैसे एक आपका बिनेक का टेस्ट साइकोलॉजी में, तो उन्होंने बोला है कि 16 ईयर्स तक ही क्या होता है वो बच्चों का डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट हो पाता है, मीन्स मेंटली ग्रोथ वो कर पाते हैं, उसके ऊपर से नहीं। तो उन्होंने बोला था ना 16 आउट ऑफ 16, लाइक उन्होंने जो दिया है ना MA/CA इंटू 100, तो इसका जो फॉर्मूला है ना गाइस, ये लाइक किसी बच्चे को जैसे उसकी मानसिक आयु कितनी है, मतलब जो उसका IQ लेवल है वो अगर 16 से भी ज़्यादा है, और उसकी जो एक्चुअल एज होती है ना वो भी ज़्यादा, बट स्टिल हम लोग 16/16 ही करते हैं वहाँ पे। तो इस तरीके से उन्होंने बोला कि 16 ईयर्स आकर के उसके बाद हमारी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, तो ये आपकी ग्रोथ की कैटेगरी में आता है, इस तरीके से उन्होंने बोला है। और उन्होंने बोला कि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस इन द सेंस कि हाँ, इसमें कभी कमी या फिर कभी कभी ज़्यादा भी हो सकता है। और अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा टॉपिक है कि कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट टास्क, मीन्स चाइल्डहुड मीन्स बाल्यावस्था। ठीक, इसकी हिंदी होती है बाल्यावस्था। ठीक, तो इसमें क्या है कि कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट टास्क मीन्स बाल्यावस्था के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनका जो विकास होता है, इसमें क्या क्या टास्क होता है हम लोग देखते हैं कि डेवलपमेंट टास्क ऑफ चाइल्डहुड आर स्पेसिफिक स्किल and behaviors that a child must achieve during early years such as learning to walk, talk, self control, social interaction, कि मीन्स कि बाल्यावस्था के विकास में जो होता है वो उनका जो कार्य होता है वो विशिष्ट कौशल और व्यवहार है जिन्हें बच्चा प्रारंभिक वर्षों में क्या करता है, सीखता है। मीन्स जब हम चाइल्डहुड की एज में होते हैं, हम कोई भी चीज़ लर्न करने, कोई भी चीज़ कॉपी करने में हमारी जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की होती है, और इसमें हम लोग क्या क्या लाइक चलना, बोलना, आत्मनियंत्रण, मतलब हमें कब कहाँ क्या कैसे बोलना, वही सब हमको सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं और सीखते रहते हैं, और यही आपके चाइल्डहुड डेवलपमेंट के टास्क होते हैं। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ एडोलेसेंट डेवलपमेंट टास्क। अब एडोलेसेंट मीन्स क्या होता है, एडोलेसेंट मीन्स होता है आपका किशोरावस्था, मीन्स किशोरावस्था के जो विकासात्मक जो टास्क होते हैं इसमें एडोलेसेंट इंक्लूड व्हाट कि आइडेंटिफाई फॉर्मेशन, मतलब कि यहाँ पर हम आइडेंटिटी, हम अपनी इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, हम अपना डिसीजन खुद से बना पाते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी कि हमें कब इमोशनली खुश होना है, कब नहीं होना है, कब हमें एंगर पर यानी जो हमारा गुस्सा होता है उस पर कंट्रोल करना है, तो हम ये सारी चीज़ें करते हैं, सीखते हैं। फिर सोशल रोल अंडरस्टैंडिंग कि हमारा समाज में क्या रोल है, बीइंग अ ह्यूमन होने के नाते, या फिर बीइंग अ डॉटर, या फिर सन, या फिर पेरेंट्स, या मतलब जो भी डॉटर, या मतलब यही तो होंगे हम एडोलसेंट की एज में, तो उसमें हमारी क्या रोल है, हम अपने माता पिता के लिए कैसे कर सकते हैं, अपने गुरुओं के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए ना, तो इस तरीके की हम रोल्स को सीख पाते हैं, प्रिपेयरिंग फॉर एडल्टहुड, और हम एडल्टहुड के लिए क्या होते हैं, तैयार होते हैं। मीन्स विकासात्मक कार्यों में पहचान निर्माण, स्वतंत्र निर्णय लेना, भावनात्मक स्थिरता, मतलब हम इमोशनल स्टेबल हो पाते हैं, स्टेबिलिटी अपनी बना पाते हैं। फिर सामाजिक भूमिकाओं की समझ तथा वयस्कता की तैयारी में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। जो एरिक एरिक्सन की उसमें साइकोलॉजी में एक है ना, एरिक एरिक्सन, उन्होंने टोटल 8 स्टेजेस बताए हैं, और उन्होंने इसकी बहुत ढंग से बात करी है, बट हमें उसको साइकोलॉजी नहीं पढ़नी है, बस हमें अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। फिर अगला इसमें जो फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है, इसमें क्या है कि फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, मीन्स इसमें सोशल एंड कल्चरल फैक्टर को ज़्यादा डोमिनेट किया गया है। मीन्स कि फैक्टर अफेक्टिंग मतलब वो कारक जो अफेक्ट करते, जो प्रभावित करते हैं हमारे विकास को, किसके, हमारे जो बाल्यावस्था के और जो किशोरावस्था के विकास है ना, उनको जो प्रभावित करने वाले कारक हम लोग उनको देखते हैं। इसमें आपका फैमिली बैकग्राउंड यानी कि जो हमारा पारिवारिक वातावरण होता है वो करता है। उसके बाद हमारा एजुकेशन सिस्टम यानी कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली वो हमें कैसे इफेक्ट करती। फिर हमारा सोशियोनॉमिक स्टेटस मतलब सोशियो इकोनॉमिक मीन्स सामाजिक और आर्थिक जो हमारा स्तर होता है वो। फिर हमारे पीयर ग्रुप मीन्स जो हमारे फ्रेंड सर्कल होती है वो। फिर मीडिया एक्सपोजर, आज के टाइम पे हम लोग देख रहे हैं कि मीडिया का कितना ज़्यादा एक्सपोजर हो चुका है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे अटेंशन को, जो हमारा अटेंशन स्पैम है उसको क्या करें, डिक्रीज करते जा रहे हैं। हम लोग दिन भर क्या करते
करते हैं, इंस्टा वगैरह क्या क्या चलाते रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें। फिर कल्चरल ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज़, जो हमारे क्या होते हैं, जो हमारे कल्चरल ट्रेडिशंस होते हैं, जो हमारे सांस्कृतिक परंपराएं होती हैं वो, और जो हमारे मूल्य होते हैं वो कैसे हमें प्रभावित करती है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। तो इस तरीके से आपका जो यूनिट 1 है वो पूरा का पूरा क्या होता है, वो कंप्लीट होता है। हमें यही 4 टॉपिक देखने हैं एंड डेफिनेटली हम लोग इसको डिस्क्रिप्ट कह सकते हैं, बट ब्रीफली इसकी चर्चा करेंगे जिस टाइम पे हम अपनी क्लासेस को कंप्लीट कर रहे होंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट सेकंड यूनिट की बात करते हैं। इसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। सबसे पहला, फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, कि बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था के दौरान जो हमारा शारीरिक विकास होता है हम लोग उसको कैसे देखते हैं। ठीक, अब इसमें फिजिकल डेवलपमेंट इंक्लूड्स इंक्रीज इन हाइट, वेट, बॉडी प्रोपोर्शन, सेक्सुअल मैच्योरेशन, ब्रेन एंड मोटर डेवलपमेंट। ये सारी चीज़ें हम लोगों को क्या करनी है, देखनी है। मीन इसमें हमारे शारीरिक विकास में ऊंचाई, वजन, शरीर के अनुपात, यौन परिपक्वता, मस्तिष्क व मोटर कौशल का विकास, तो ये तरह साइकोमोटर डेवलपमेंट, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे अपनी। ठीक, अगला हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। गाइज इसमें हम इसलिए नहीं समझा रहे हैं कि चूंकि आपका सिलेबस है, ये कॉन्सेप्ट नहीं करवा रहे। उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड यूनिट का सेकंड टॉपिक में मेंटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था के दौरान जो हमारा मानसिक विकास होता है हम लोग उसको कैसे देखते हैं। कुल मिलाकर के ये पूरा का पूरा पेपर ना आपकी चाइल्डहुड और एडोलेसेंट पर ही क्या है, डोमिनेट कर रहा है उसी को। मीन्स मानसिक विकास का अर्थ संज्ञानात्मक क्षमता जैसे तर्क शक्ति, समस्या समाधान, स्मृति, सृजनशीलता, कल्पना एवं तार्किक चिंतन। मीन्स ग्रोथ, कॉग्निटिव एबिलिटीज लाइक रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन एंड लॉजिकल थिंकिंग, ये सारी चीज़ें हमें इसमें देखनी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मिस लैंग्वेज डेवलपमेंट, मिस भाषा विकास। अब ये पता है किस परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं, जो हमारा एडोलेसेंट एंड चाइल्डहुड मीन्स बाल्यावस्था किशोरावस्था में हमारा जो भाषाई विकास होता है उसमें हम लोग क्या क्या चीजें देखेंगे। मीन्स लर्निंग स्पोकन लैंग्वेज, जो भी हमारी स्पोकन लैंग्वेज होती है, डजेंट मैटर कि वो हिंदी है कि इंग्लिश है कि फारसी या फ्रेंच है या फिर जर्मन है, कौन सी है, वो सारी चीज़ें। फिर वो कैप्स, जो हमारी वोकेबलरी बिल्डिंग होती है, फिर ग्रामर, अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, कि हम अवधारणा कैसे बना पाते हैं। मीन्स कि किसी भी किसी भी स्टिमुलाई को लेकर के हमारा कॉन्सेप्ट, हमारी जो अवधारणा है वो कैसे बन पाती है कि हाँ ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये क्या है क्या नहीं है। मीन्स की कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन मीन्स द प्रोसेस थ्रू विच चिल्ड्रन लर्न, कैटेगराइज मीनिंग्स, क्लासिफिकेशन एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन, कि हम जो कैटेगरी बना पाते हैं कि हाँ ये पॉजिटिव में आएगा, ये सेकेंडरी में आएगा, या फिर नेगेटिव में आएगा, ये प्राइमरी होगा, ये सेकेंडरी होगा, ये सारी चीज़ें। लाइक अगर ये एप्पल है और ये आपका क्या कहते हैं, लाइक ये आपका एप्पल है, ये आपका ग्रैप्स है, फिर उसके बाद ये आपका प्रोमोग्रेनेट्स है, फिर ये आपका लाइक बनाना है, तो ये एक कैटेगरी में आएगा और ये कैटेगरी आपकी क्या होगी, फ्रूट हो जाएगी। ठीक, और वहीं पर आपका जैसे स्पिंच में लाइक पालक हो गया, फिर आपका ग्रीन चिली हो गया, है ना, एंड 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 आपका आपका क्या ब्रिंजल हो गया, तो ये सारी चीज़ें, ये कैटेगरी किसकी बन जाएगी, ये आपके वेजिटेबल्स की बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को क्या कैटेगराइज कर पाते हैं, उसको एक अर्थ दे पाते हैं, उसको हम क्लासीफाई कर पाते हैं। और मेंटल जब हमारे सामने उस शेप का लाइक जैसे आपका ये लाइक हम एक कोशिश करते हैं कि हाँ ये बना पाए, शायद बन पाए, ये एप्पल का हो गया ना। ठीक, तो ये एप्पल का, तो अब हम जब इसके चित्र को प्रेजेंट किया जाएगा तो हम समझ पाएंगे कि अच्छा हाँ ये एप्पल है। और अगर जैसे लाइक इस तरीके से अगर हमें लाइक ये ग्रीन कलर की, मैं आपको कलर से बनाती हूँ, एक मिनट। ये आपकी लाइक ये इस तरीके से हमने ग्रीन चिली को बना दिया, मतलब आप समझने के लिए बना रही हूँ। और इस तरीके से आपका लाइक बना दिया तो ये आपका कैरेट बन गया। तो इस तरीके से हम लोग जब हमारे सामने कोई पिक्चर प्रेजेंट करी जाती है तो हम समझ जाते हैं कि हाँ ये है, ये नहीं। तो इस सारी चीज़ें हम सीखते हैं। फिर अब हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। अब इसमें हम लोग को क्या क्या चीज़ें देखनी है कि सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। अब हमारा जो सामाजिक विकास होता है इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें करेंगे, इसमें क्या क्या लर्निंग सोशल रोल्स, जो हमारे सामाजिक क्या रोल है, जो हमारे रोल की हिंदी क्या होगी, सॉरी मुझे इसकी हिंदी नहीं याद आ रही है ना, जो हमारे सोशल रोल होंगे। कोऑपरेशंस मतलब हम सहयोग की भावना, जो हमारा कम्युनिकेशन होता है कि हमें कहाँ पर किस स्थान पर हमें कैसे कम्युनिकेट करना है। फिर उसके बाद फ्रेंडशिप, ग्रुप बिहेवियर एंड सोशल नॉर्म्स, तो ये सारी चीज़ें हम लोग सीखते हैं। मीन्स हाँ, रोल मीन्स भूमिका होती है। ठीक, तो भूमिका का ज्ञान, सहयोग, संचार, मित्रता, समूह व्यवहार, ये सारी चीज़ें हम लोग अपने बाल्यावस्था और किशोरावस्था के दौरान हम लोग
इस तरीके से सीखते हैं। फिर अगला हमारा जो सेकंड टॉपिक है इसमें यूनिट 3 का इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंट। मीन्स कि किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में जो हमारा इमोशनल, जो हमारा भावनात्मक विकास होता है, इसमें क्या क्या इट्स इंक्लूड की अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, हमें अपने इमोशंस को समझना है। जैसे आपका इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है ना, डैनियल गोलमैन ने दिया था, है ना। तो उन्होंने बताया था कि हमारी जो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, इस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। फिर इमोशनल कंट्रोल, एम्पैथी, एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग एंड इमोशनल सिक्योरिटी, कि हमें क्लास में बैठ के डजेंट मैटर कि हम कितना ही दुखी हों, बट वहाँ पे रोना नहीं है। और जैसे कहीं पर कुछ किसी के यहाँ डेथ हो गई है, कोई डेथ कर गया है, तो वहाँ पर हमें हंसना नहीं है, ठीक। और कहीं पर पार्टी चले तो वहाँ पे हमें रोना नहीं है। तो इस तरीके से हमें अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करके रखना है, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस, ये लीजिए, हमने बात ही कर रहे थे हम ऊपर और ये आ भी गया। मीन्स कि इमोशनल मीन्स भावात्मक बुद्धिमत्ता, मीन्स कि यह एक ऐसी एबिलिटी होती है जो परसीव करने, मतलब देखने को, अंडरस्टैंड, समझने को, मैनेज करने को, यूज इमोशंस इन पॉजिटिव, कि हम पॉजिटिवली हम अपनी चीज़ों को कैसे समझ पाते हैं, कैसे एक्सप्रेस कर पाते हैं। मीन्स हंसते हंसते, डजेंट मैटर कि हम कितने भी परेशान क्यों ना हो, ये सारी चीज़ें। तो हम लोग इसको जब अपनी क्लास करेंगे तो वहाँ पर मतलब इन डीप समझेंगे। अगला हमारा क्या है, मोरल डेवलपमेंट, मीन्स जो हमारा नैतिक, जो हमारा चारित्रिक विकास होता है, किसमें, एडोलसेंट एंड चाइल्डहुड में। मीन्स कि बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में जो हमारा नैतिक विकास होता है, उसकी उसकी बात है। जैसे आपका कोलवर की जो थ्योरी है ना, वो इसकी बात करती है, किसकी, मोरल डेवलपमेंट की। उसमें उन्होंने 3 स्टेजेस बताई, फिर उन 3 स्टेजेस के फिर अलग अलग सब स्टेजेस बताए। तो हम लोग अपनी जब क्लास करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे, ठीक। इसमें इसके मूल्यों की समझना, सही गलत का निर्णय करना, फिर नैतिक तर्क क्षमता, नैतिक निर्णय लेना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है। और हम लोग जब अपनी क्लास करेंगे ना तो वहाँ पर देखेंगे, ठीक। नेक्स्ट हमारा लास्ट यूनिट जो आता है वो आपका क्या, यूनिट नंबर 4 की हम लोग बात करते हैं, और ये आपका है इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट, थ्योरीज एंड असेसमेंट। कि अब इंटेलिजेंस में बुद्धिमत्ता की बात करते हैं, इसमें कौन कौन सी थ्योरीज हमें पढ़नी होंगी। अच्छा, यहाँ पर दिया है एबिलिटी टू लर्न, मतलब सीखने की जो हमारी कैपेसिटी, जो हमारी क्षमता होती है। रीजन, सॉल्व प्रॉब्लम्स, कैसे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और कैसे हम अडॉप्ट कर पाते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम अपने आप को अडॉप्ट कर पाते हैं कि हमें कहाँ पे किस तरीके से रीज़न देके अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है। अब हमें थ्योरीज में स्पीयरमैन की क्या है, 2 फैक्टर थ्योरी है, जिसमें उन्होंने जनरल फैक्टर एंड स्पेसिफिक, मतलब स्पीयरमैन की जीएस थ्योरी है, मतलब जनरल एंड स्पेसिफिक थ्योरी। फिर थ्रस्टन की है, थ्रस्टन का शायद इन्होंने टोटल 7 या 8 बताई। फिर गार्डनर की है मल्टीपल इंटेलिजेंस का, स्टर्नबर्ग की ट्रायडिक थ्योरी, मतलब स्टर्नबर्ग की जो 3 आयामी सिद्धांत इन्होंने बताया है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे, जिसमें इन्होंने मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा है, बट हाँ, इस क्लास को मैं डेफिनेटली आपको 100% गारंटी देती हूँ कि आपको डेफिनेटली बहुत 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 अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि आई हैव इनफ नॉलेज अबाउट दिस टॉपिक्स, बिकॉज आई एम स्टूडेंट ऑफ, वी कैन से साइकोलॉजी। सो इस तरीके से आपको अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक। मतलब बुद्धि की अवधारणा, सीखने के तर्क करने, समस्या समाधान का, ये सारी चीज़ें हम लोग स्पीयरमैन, थॉर्स्टन, गार्डनर, ये सारी चीज़ें हम लोग समझ पाएंगे। फिर असेसमेंट, आईक्यू टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, स्टैंडर्ड टेस्ट। मीन्स आईक्यू टेस्ट में जैसे हम लोग अगर बात करते हैं, बिने सिमोन क्या है, फिर आपका भाटिया बैटरी है, फिर वेशलर का टेस्ट है, ये सारी चीज़ें उसमें हम देखेंगे हाँ हमें कितना करना है। फिर एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या है कि अभियोग्यता परीक्षण है, इसमें भी बहुत सारे टेस्ट आते हैं। फिर स्टैंडर्डाइज, तो हम लोग सारी चीज़ों को हम लोग 1 बाय 1 कवर करेंगे जब हम क्लास करेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है, ओ माय गॉड, पर्सनालिटी, इट्स सो गुड टॉपिक। पर्सनालिटी का, जैसे अगर पर्सनालिटी की बात करते हैं तो आप लोग को सबसे पहले सिगमंड फ्रॉइड का नाम याद आता होगा, या फिर आपका अल्बर्ट, उनका क्या नाम है उनका, जिन्होंने 1937 में बताया था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, सॉरी। एंड आपका एरिक रिक्शन का, अल्फ्रेड एडलर का, ये सारी चीज़ें आपको हम लोग देखेंगे अगर इसमें होगा तो। पर्सनालिटी रिफर्स टू कंसिस्ट पैटर्न ऑफ थिंकिंग, मतलब जो हमारे सोचने का पैटर्न होता है, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, जो हमारा मतलब बिहेविंग, जो हम व्यवहार करें, वे ऑफ बिहेविंग, किसी के सामने हम कैसे रिप्रेजेंट हो रहे हैं। फिर असेसमेंट इंक्लूड्स ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनायर्स, इन्वेंट्रीज एंड रेटिंग स्केल, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। मीन्स प्रश्नावली जो होती है, इन्वेंट्री, उसके बाद रेटिंग स्केल, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और 1 बाय 1 क्लास में डेफिनेटली बहुत अच्छा करेंगे, मैं आपको इतना तो आई मीन इतना मैं आपको दावा कर सकती हूँ। फिर मेंटल हेल्थ मीन्स मानसिक विकास, मीन्स मानसिक स्वास्थ्य, इसमें कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ, जो हमारे लाइक मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करने वाले जो कारक हैं, इसमें स्टेट ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग की थ्योरी की अगर हम बात करते हैं तो मार्टिन सेलिगमैन की थ्योरी आती है, जहाँ पर उन्होंने VIA क्लासिफिकेशन दी है, बिल्कुल हम लोग इसको करेंगे। फिर एबिलिटी टू कोप विद स्ट्रेस, की हम स्ट्रेस के साथ कैसे डील कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी, इमोशनल स्टेबिलिटी, सेल्फ स्टीम की
अगर बात करते हैं तो ये आपके वेलबींग की जो थ्योरीज हैं आपके लाइक कौन है, मार्टिन सेलिगमैन ना, इन्होंने करी है। एंड सेल्फ स्टीम की बात आपकी ये कौन, कार्ल यूंग, नो अब्राहम मास्लो ने करी है। शायद इन्होंने करी है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। फिर प्रोडक्टिविटी, पॉजिटिव रिलेशनशिप फैक्टर्स, कौन कौन से, फैमिली इन्वायरमेंट, जो हमारा फैमिली का इन्वायरमेंट है वो कैसा होता है, स्ट्रेस होता है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, पीयर प्रेशर, लाइफस्टाइल इट, मतलब ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। डेफिनेटली वी विल एंजॉय। एंड मतलब मेरे को जान के बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ इसमें ये सारे टॉपिक्स हैं। आई एम सो हैप्पी, वी विल एंजॉय पक्का। ओके, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। फिर क्रिएटिविटी। अब हम लोग क्रिएटिविटी की बात करते हैं, इसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है हम लोग देखते हैं। कॉन्सेप्ट एंड असेसमेंट मीन्स रचनात्मकता, सृजनात्मकता। इसमें क्रिएटिविटी मीन्स की एबिलिटी टू जनरेट न्यू, ओरिजिनल एंड यूजफुल आइडियाज, कि हमारे वो नए और ओरिजिनल हमारे अपने हो, किसी को कॉपी करके नहीं। फिर जो हमारे यूजफुल हो, जो हमारे लिए उपयोगी हो, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। अब थ्रू डाइवर्जेंट थिंकिंग, टेस्ट, क्रिएटिव टास्क एंड ऑब्जर्वेशन। डाइवर्जेंट मतलब एक कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, एक डाइवर्जेंट थिंकिंग मीन्स की जैसे यहाँ पर एक पॉइंट है ना, और अब डाइवर्जेंट का मतलब होता है कि हम मल्टीपल टाइम में क्या करते हैं, हम सोच मतलब एक समस्या के लिए हम मल्टीपल लाइक सॉल्यूशन को खोजते हैं। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग की, तो वहाँ पर लाइक एक मैं बताती हूँ आपको कि एक ही समस्या होती है और लाइक उस पर हम मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं आ पा रहा है याद, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी गाइस। बट हाँ मैं आपको समझाऊंगी ज़रूर, मैं आपको इतना तो बता रही हूँ। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद इसमें क्या क्या चीज़ें हमें करनी है कि प्रिपेयरिंग अ केस स्टडी ऑफ अ चाइल्ड, कि किसी भी बच्चे का जो केस स्टडी हो पाता है, मतलब इन डेप्थ जो उनका अध्ययन होता है वो कैसे होता है, इन सारी चीज़ें। डिटेल स्टडी ऑफ अ चाइल्ड फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इंटरेक्शन। तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, इसमें कवर करेंगे। फिर अगला, एनालाइजिंग द लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑफ 5 चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल इन्वायरमेंट, कि जैसे हम लोग अलग अलग कल्चर की बच्चों को लेकर जब स्टडी करते हैं ना, वो सारी चीज़ें मीन्स कंपैरेटिव एनालिसिस, कि हम एक टाइम पर 5 अलग अलग कल्चर के लोगों को लेकर के फिर उनका कंपैरिजन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मीन्स कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ अ चिल्ड्रन फ्रॉम वेरिएड कल्चर बैकग्राउंड टू स्टडी इन्फ्लुएंस ऑफ अ कल्चर ऑन डेवलपमेंट, कि उनके विकास पर उस कल्चर का, उस संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ता है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो इस तरीके से रहा हमारा सिलेबस। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड डेफिनेटली अपनी क्लास को अच्छे से हम लोग एंजॉय करेंगे। बहुत जल्दी इस पर हम क्लासेस लेके आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, बस चैनल पर बने रहना है एंड कंटिन्यूस आपको चैनल को फॉलो करते रहना, करते रहना है। इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे गाइस, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा एंड थैंक यू सो मच गाइस। आप इस तरीके से मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।